आप ज़्यादा किस पे विश्वास करते हैं? मोटिवेशन पे विश्वास करते हैं या डिसिप्लिन पर? आपका भरोसा किस पे है? नमस्ते दोस्तों, आज है डे 12 मेरे 180 दिन के चैलेंज का सुबह 5 बजे उठने का। और आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन और इसके बीच में असली फ़र्क क्या है? क्यों हम कुछ दिन फुल जोश में रहते हैं, उसके बाद सारा जोश खत्म हो जाता है और इन दिनों में हमें किस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ठीक है? तो इसे कुछ 2 पार्ट में मैं बताना चाहूँगा, एक पार्ट मोटिवेशन, दूसरा पार्ट डिसिप्लिन। तो फर्स्ट पार्ट मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक फीलिंग है, कभी एक वीडियो को देख के आती है, कभी हम कुछ सक्सेसफुल पीपल के बातों को सुन के आती है, कभी ये कुछ 2 लाइन उनको पढ़ के आती है। उस समय लगता है कि काफ़ी जोश में हम आ गए हैं, बट ये टेम्परेरी जोश होता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठूँगा, लेकिन सुबह अब अलार्म बजता है, मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। दूसरा नंबर डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक हैबिट है, वो चीज़ जो आप करते हो, चाहे मन से या मन से ना। लेकिन मोटिवेशन क्या है ना, इसको हम लोग कंटिन्यू डिसिप्लिन के थ्रू करते रहते हैं। जैसे मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, तो हम उठते हैं 5 बजे, ठीक है? ये हमें डिसिप्लिन बताती है। डिसिप्लिन क्या एक कंफर्ट ज़ोन से एक कदम आगे लेके जाती है। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये हमको और आपको सारे लोग कंसिस्टेंट बनाता है, ठीक है? अगर फाइनली बोलूँ तो डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू खुद पर भरोसा, ठीक है? थर्ड नंबर मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, ये फीलिंग बेस होता है, एक्शन बेस होता है, आता रहता है और जाता रहता है, दोनों ही मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ठीक है? जो रोज रिपीट होता है, बाहर से आता है, अंदर से निकलता है, एक्साइटमेंट में होता है, मजबूत भी बनाता हम लोगों को। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, जैसे मेरे को शुरू करवाया, काफ़ी सारे लोगों को शुरू करवाता है मोटिवेशन, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी मददगार होता है, लेकिन सिर्फ़ डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक लेके जा सकता है। एग्ज़ाम्पल में जिम जाना, सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई करना, ये सब मोटिवेशन से शुरू होता है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए हमें डिसिप्लिन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है डे 12 में? तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि डे 1 से लेके डे 12 तक मैं मेरे को बीच-बीच में मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ा। क्यों? कि कभी ये लगता है अपने को कि यार नहीं उठूँगा। लेकिन फिर ये मन में आता है, अरे यार मैंने डे 1 से लेके डे इतना तक काफ़ी टाइम पे उठा हूँ, कभी लेट भी उठा हूँ तो भी उठ गया, मैं आज क्यों नहीं उठना चाहूँगा? तब अचानक बोलता नहीं मैं उठूँगा। यही चीज़ है जो डिसिप्लिन है, जो डेली मेरे को बोलता भाई तुमको उठना ही पड़ेगा। अगर आप भी डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो तो छोटी-छोटी डेली एक्शन से शुरू कीजिए। एक बार में बहुत सारा हैबिट सीखने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा-छोटा जैसे मैंने शुरू किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ठीक है? क्या आपने भी कभी मोटिवेशन पर भरोसा किया है या फेल हो गए हैं? या आप डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं? नीचे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जवाब ज़रूर मैं देता हूँ हर कमेंट को पढ़ के। जाते-जाते मैं एक बात बोलूँगा कि मेरा आज डे 12 कंप्लीट हो गया है और हर दिन मुझे एक नई लर्निंग सी मिल रही है। आज का टेकअवे बहुत ही सिंपल है, मोटिवेशन अच्छा है पर डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस जर्नी को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू मेरे हर वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना प्लीज़ एकदम से ना भूलिए। कल मिलते हैं डे 13 में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, आज है डे 12 और एक चीज़ मैंने नोटिस किया डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन में कि मोटिवेशन का भी अपना एक महत्व है, डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा ही महत्व। क्योंकि अगर
जो कभी कुछ नहीं स्टार्ट किया उसके लिए डिसिप्लिन काफी काम देता है, सॉरी, मोटिवेशन काफी काम देता है। लेकिन मोटिवेटेड रहने से ही केवल काम नहीं होता, उसके लिए डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। इफ अगर डिसिप्लिन नहीं आएगा तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिसिप्लिन में एक चीज तो मैं जानता ही हूँ कि मन करे या ना करे बट उसको करना ही होगा। लेकिन मोटिवेशन में क्या है, वो बूस्टर की टाइप का है। इच्छा नहीं कर रहा है या लाइक कभी मैंने इसको किया नहीं है, सोचता हूँ करूँ, करने से काफी पेन अच्छा होगा मेरे लिए, खुद के लिए। तो आई थिंक जब तक आदमी को या किसी पर्सन को उसके बारे में पता नहीं होगा कि क्यों करना चाहता है, और जैसे उसको पता हो जाएगा कि मैं ये करूँगा मेरे को ये बेनिफिट है, वो चाहे जिस भी रूप से हो, तो उसी फंडा को ही मोटिवेशन कहते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी ना उठना नहीं चाहता हूँ सुबह। अगर मैं सपोज मान लीजिए जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डे 12 में, तो ये नहीं है कि मैंने सब सीख गया हो या तुरंत ही उठ जाऊंगा। अब तो डे 13 से उठ जाऊंगा, क्योंकि मैं मालूम चल गया है मेरे को कैसे उठना चाहिए 5 बजे सुबह। और मैं उठ भी रहा हूँ, तो मैंने कोई हाथी घोड़ा नहीं मान लिया है। ठीक है, ये एक टेक्निक है सुबह उठने की, माफ कीजिएगा। सुबह उठना एक तरह का हैबिट जब बिल्ड करना होता है, तुरंत बिल्ड नहीं होता। वो जो काफी सारे लोग होते हैं ना, वो हमें लगता है झूठ बोलते हैं, आते हैं 15 मिनट बोलते हैं और चले जाते हैं। हमें लगता नहीं कि वो खुद भी कभी करते हैं, वो केवल बोलना जानते हैं। लोग कहते हैं ना हम लोग की भाषा में, बोलना काफी आसान होता है, करना काफी कठिन होता है। तो इसीलिए मैं पहले कर ही रहा हूँ। अगर कभी बोलना पड़ा मेरे को, तो मैं लोगों को बोल पाऊंगा कि देखिए मैं भी कर किया है, सॉरी, मैं लोगों को बोल पाऊंगा कि मैंने भी किया है, आप देखिए। अगर मैं 10 दिन 12 दिन 14 दिन तक करके नहीं छोड़ दिया, मैं इसको करीबन 180 दिन तक किया हूँ। क्यों किया हूँ, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैंने किस लिए किया। और इससे आपको भी जरूर, डेली मॉर्निंग में मैं क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, इसके पीछे का मुख्य कार्य ये है कि आप देखिए रियल में ये चीज हो रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं है कि मैं आता हूँ 5 मिनट बोलता हूँ, आपको सब बताता हूँ फिर गायब हो जाता हूँ, नहीं। मैं इसलिए रॉ वीडियो ही पूरा डाल देता हूँ, यार लोग देखेंगे तभी समझेंगे, फिर वो एनालाइज करेंगे, हाँ यार ये बंदा बोल रहा है, इसके साथ ये घटना घट रहा है। तो जब आप अपने लिए रूटीन बनाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा कि ये इतना बजे उठना है। जरूरी नहीं है कि आप 9 to 5 एक बार में स्विच करते, जैसे मैंने किया। तो 9 से 9 बजे उठते थे, अब 8 बजे आप उठिए, धीरे धीरे आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट, इस तरह करके आप भी इंक्रीज कर सकते हैं जल्दी उठना। ठीक है, ये आपके बॉडी हैबिट और आपके माइंड सेट के ऊपर है। अगर आपको पर्सनली कुछ चाहिए मेरे से हेल्प, तो आप कोई इशू नहीं है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, अपना या कमेंट में ना बोल के यस। अगर पर्सनली हेल्प आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे लिए भी कोई बता दे, डिजाइन कर दे, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप मेरे को मेल कीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। वो भी कोई चार्ज वाला नहीं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो है रियल है। मैं कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा हूँ। अगर बिजनेस करता तो मैं खुद का प्राइवेट चैनल खोलता, मैं यूट्यूब के थ्रू आता ही नहीं। ठीक है, ये कम्युनिटी है, मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ फॉर सेल्फ कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये सबके लिए मैं बनाता हूँ, आइए उसे देखिए और सीखिए और कीजिए भी। सीखिए अर्थात सुबह उठना कैसे, ये प्रॉब्लम आती है उनको आप सॉर्ट आउट कैसे कीजिएगा। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो टाइट मत होइए, आप नैप ले सकते हैं। सपोज 5 बजे आप उठे हैं, 5:30 बजे उठे हैं कभी, तो एक जर्नी का पार्ट है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि 5 मिनट लेट हुआ यार, वादा टूट है। ठीक है, किसी शादी करने का वादा आपने नहीं किया है,
समझे? ये एक वादा है अपने आप से कि सुबह उठना है। हो सकता है 10 मिनट लेट, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ट्रेनिंग मोड में हम लोग हैं। ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं। मैंने भी एक लोग को देखा, वो काफ़ी मतलब अ, अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन वो क्या डेली वो रात को 2 बजे भी सोते थे, सुबह 5 बजे उठते थे। तो इसका मतलब कि वो 5 ही बजे उठते थे क्या? हो सकता है कभी 10 मिनट पहले भी उठते, क्योंकि मैं भी 10 मिनट कभी-कभी पहले उठ जाया करता था। तो ये लगा रहता है, ठीक है? बातें बहुत सारी है, लेकिन धीरे-धीरे देखते हैं, हर दिन मेरे को जैसा लगता है, लगेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। और फिर नॉर्मली 11 बजे सोता हूँ, आज साढ़े 9 बजे हिसाब से सोता हूँ।